हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 7 सितंबर, तो 7 सितंबर 2021 की ये बड़ी अपडेट्स आप सभी के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहली अपडेट से। तो ये रही पहली अपडेट। हिमाचल में 24 घंटों में आए कोरोना के 228 नए केस, 159 हुए ठीक। मंडी में 59, शिमला में 40, हमीरपुर में 39, कांगड़ा में 31, बिलासपुर में 25, चंबा में 14, लाहौल स्पीति में 7, ऊना में 5, कुल्लू में 5, किन्नौर में 2, सोलन में 1। और कुल संक्रमितों की बात करें तो 2,14,732 और एक्टिव केस हैं 1,699। और अब तक जो है 2,09,417 जो है ठीक हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, ये लेटेस्ट अपडेट है कोविड-19 के अभी तक। और दोस्तों एक और बात बता दूं कि जिन्होंने भी अभी तक टेलीग्राम चैनल के ऊपर सब्सक्राइब नहीं किया है, ज्वाइन नहीं किया है, तो वो भी मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर जो है आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि जितनी भी अपडेट्स होती हैं मैं टेलीग्राम के ऊपर भी प्रोवाइड करवाता हूँ। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल के ऊपर ज्वाइन कर लो जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। टेलीग्राम चैनल का नाम है भारत अपडेट्स। ओके, चलिए नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही। मंडियाली धाम बनाने की विधि का होगा पेटेंट, होगी जीआई टैगिंग। तो जब पीएम बोले अभी भी मंडियाली धाम का स्वाद वैसा ही रहता होगा, तो यहाँ पर पत्तल पर हाथ से धाम खाने का फायदा। तो ये देख लो यहाँ पे बहुत कुछ बताया गया है मंडियाली धाम के बारे में। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। कॉलेजों में 6 माह की एक साथ हॉस्टल मेस फीस वसूलने पर रोक। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश सरकार ने कॉलेजों में 6 माह की एक साथ हॉस्टल और मेस फीस वसूलने पर करने पर जो है रोक लगा दी है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने सोमवार को प्रदेश के निजी और सहकारी सरकारी कॉलेज प्रिंसिपलों को इस बाबत निर्देश जारी कर दिए हैं। कोरोना संकट से कई अभिभावकों की आर्थिक स्थिति ठीक ना नहीं होने का हवाला देते हुए प्रिंसिपलों को विद्यार्थियों से मासिक या द्विमासिक मासिक आधार पर ही शुल्क लेने का कहा गया है। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि प्रदेश के कई डिग्री, बीएड, लॉ और संस्कृत कॉलेज के निजी और सरकारी कॉलेजों में विद्यार्थियों से 6 माह या उससे अधिक समय की हॉस्टल फीस और मेस फीस लेने की शिकायतें मिली हैं। उन्होंने कहा कि बीते वर्ष से जारी कोरोना संकट के चलते कई अभिभावकों की आर्थिक स्थिति अभी पटरी पर नहीं लौट सकी है। कई अभिभावक एक साथ 6 माह की फीस चुकाने के लिए असमर्थ हैं। ऐसे में इस तरह के मामलों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए विद्यार्थियों से 1 या 2 माह की हॉस्टल और मेस फीस ही वसूली जाए। ठीक है, तो ये दोस्तों लेटेस्ट अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। शिक्षा बोर्ड से मांगा 10वीं जमा 2 कक्षा के परिणाम का ब्यौरा। तो उच्च शिक्षा निदेशालय ने स्कूल शिक्षा बोर्ड से 10वीं और जमा 2 कक्षा के वार्षिक परिणाम का ब्यौरा देने को कहा है और बोर्ड सचिव को जारी पत्र में दोनों कक्षाओं के परिणामों की समीक्षा कर रिपोर्ट देने के को यहाँ पे कहा गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। दोस्तों साल में 2 बार परीक्षाएं करवाने पर हुआ मंथन। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत 9वीं से 12वीं कक्षाओं की परीक्षाएं सीबीएसई की तर्ज पर वर्ष में 2 बार संचालित की जानी हैं। परीक्षा से सफल संचालन के लिए 9वीं से 12वीं कक्षाओं के लिए आदर्श प्रश्न पत्र और अंक विभाजन तैयार करने के उद्देश्य से 2 दिवसीय कार्यशाला स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा कार्यालय में जो है आरंभ हुई है। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। और प्रश्न पत्र बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएं ताकि विद्यार्थियों को संपूर्ण जारी जानकारी मिल सके। तो ये कुछ यहाँ पे कहा गया है। ठीक, नेक्स्ट अपडेट ये रही। तो दोस्तों ये है HPSSC। तो यहाँ पे जो लैब टेक्नीशियन भर्ती परीक्षा का परिणाम जो दोस्तों घोषित हो चुका है। तो 29 पदों के लिए जो है यहाँ पर ये भर्ती हुई थी और आयोग ने अप्रैल 2021 में इन पदों के लिए आवेदन मांगे थे। 1142 आवेदनों में से 30 आवेदन ही सही पाए गए हैं। आयोग के नियमों का पालन करते हुए इन अभ्यर्थियों को सीधे मूल्यांकन परीक्षा के लिए बुलाया गया है, जिसे 8 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है, जबकि आरक्षित श्रेणी के 21 पदों के लिए कोई भी योग्य अभ्यर्थी न मिलने के कारण ये पद खाली रह गए हैं। तो ये रोल नंबर है, ये देखो दोस्तों फाइनल रिजल्ट आई थिंक इनका आ गया है, तो ये आप देख लो। ठीक, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। संजौली कॉलेज में कक्षाएं शुरू, कैंपस में समूहों में खड़े होने पर रोक। तो संजौली कॉलेज में प्रथम वर्ष की प्रवेश परीक्षाएं प्रक्रिया पूरी होने के बाद जो है सोमवार से बीएससी और बीकॉम प्रथम वर्ष की कक्षाएं शुरू हो गई हैं। पहले दिन इवन रोल नंबर वाले छात्रों को बुलाया गया था। छात्र छात्राओं ने कहा कि कॉलेज में पहला दिन अच्छा रहा, विद्यार्थियों को खड़े समूह में खड़े नहीं होने दिया। कॉलेजों का जायज़ा संवाददाता ने यहाँ पे लिया है, तो ये देख लो आप कुछ इस तरह से है।
और समय 12:30 बजे। स्थान सेंटर ऑफ एक्सीलेंस संजौली कॉलेज। गेट पर सैनिटाइजर रखा है। थर्मल स्क्रीनिंग करने वाला कर्मचारी नजर नहीं आया। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे कहा गया है। 12% तक रही विद्यार्थियों की कक्षाओं में उपस्थिति। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है आपका संजौली कॉलेज। तो यहाँ पे कक्षाएं जो हैं शुरू हो चुकी हैं। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। रिजल्ट ना निकलने से एमटेक की काउंसलिंग से छात्र वंचित। तो विश्वविद्यालय अभी तक घोषित नहीं कर पाया है बीटेक 7वें और 8वें सेमेस्टर का परिणाम। कंपनियों में प्लेसमेंट पा चुके छात्र भी हुए परेशान। 8वें सेमेस्टर के 13 अगस्त को समाप्त हुए थे पेपर। तो यहाँ पे कहा गया है परीक्षा परिणाम उपलब्ध करवाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हिमाचल विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूआईटी के बीटेक के 2 कोर्सों के 7वें और 8वें सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम नहीं निकलने से विद्यार्थी परेशान हैं। कोरोना के चलते इस बार परीक्षाएं भी देरी से हुई हैं। रिजल्ट न आने से छात्र अन्य राज्यों के विश्वविद्यालय और तकनीकी संस्थानों में एमटेक कोर्स की काउंसलिंग में भाग नहीं ले पा रहे हैं। कैंपस इंटरव्यू के बाद जो है इन छात्रों को निजी कंपनी में प्लेसमेंट मिली है, उन्हें भी रिजल्ट का इंतजार है। छात्र अब रिजल्ट के लिए विश्वविद्यालय के चक्कर काटने को मजबूर हैं। विश्वविद्यालय ने दावा किया था कि छात्रों को एमटेक की काउंसलिंग शुरू होने से पहले हर हाल में रिजल्ट दे दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। रिजल्ट आने से विश्वविद्यालय ने एमटेक कोर्स की काउंसलिंग का शेड्यूल अभी तक जारी नहीं किया है। तो परीक्षा परिणाम उपलब्ध करवाएंगे। तो परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर जेस नेगी ने कहा कि जल्द ही दोनों सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। कहा कि जिन छात्रों को आगे प्रवेश लेने के लिए परिणाम की आवश्यकता है उन्हें 6ठे सेमेस्टर तक के परीक्षा आधार पर गोपनीय परिणाम उपलब्ध करवाया जा रहा है। ठीक है। विश्वविद्यालय बाहरी संस्थानों से समय बात कर छात्रों को स्थायी रूप से प्रवेश देने के लिए अंडरटेकिंग दी जा रही है। जल्द परिणाम घोषित कर दिया जाएगा और रिजल्ट बनाने की प्रक्रिया जारी है। जल्द ही इसे घोषित कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इसके साथ साथ बाकियों के भी रिजल्ट अभी तक नहीं आए हैं। जो पीजी की मैं बात कर रहा हूँ, पीजी एंट्रेंस के भी कुछ रिजल्ट अभी तक नहीं आए हैं। एमएससी केमिस्ट्री का और शायद इंग्लिश का भी अभी तक नहीं आया है। तो उसका भी देखते हैं कब तक ये देते हैं, क्योंकि उन्होंने शेड्यूल तो जारी कर दिया काउंसलिंग का, बट अभी तक पीजी के एंट्रेंस रिजल्ट उन्होंने नहीं दिया अभी तक। ओके, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। यूजी और पीजी का रिजल्ट दुरुस्त करे विश्वविद्यालय। तो यहाँ पे कुलपति को ज्ञापन सौंपकर उठाई मांग। तो यूजी वालों के लिए अपडेट है। यूजी अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम घोषित करे। तो यूजी और पीजी के लिए यहाँ पे कहा गया है। तो यूजी का भी उन्होंने कहा था कि रिजल्ट आपका आ जाएगा, बट अभी तक ऑफिशियल की बात कर रहा हूँ मैं, ऑफिशियल नहीं दिखा है रिजल्ट। और यहाँ पर इन्होंने यहाँ पे मांग किया कि जल्द से जल्द जो रिजल्ट को निकाला जाए। इन छात्रों के लिए प्रवेश परीक्षा फॉर्म भरने के लिए विश्वविद्यालय जल्द पोर्टल खोले। इसके साथ ही विश्वविद्यालय के अधूरे घोषित किए परीक्षा परिणाम की कमियों को दूर कर रिजल्ट घोषित किया जाए। उन्होंने कहा कि किन्हीं कारणों से छात्रों के असेसमेंट और असाइनमेंट के अंक नहीं जुड़ पाए थे, जिस कारण उनके परिणाम अधूरे घोषित हुए हैं। छात्रों के ये अंक जोड़कर पूरा परिणाम घोषित किया जाए। उन्होंने पीजी की प्रवेश और प्रदेश के बाहर चल रही प्रवेश की प्रक्रिया की जल्द यूजी अंतिम वर्ष का परिणाम घोषित करने की यहाँ पे मांग की है। तो ये दोस्तों लेटेस्ट अपडेट है। ठीक, नेक्स्ट अपडेट ये रही। नवंबर में परीक्षा डीएलएड प्रशिक्षुओं की अभी तक नहीं हुई है टीचिंग प्रैक्टिस यानी कि टीपी। अंतिम वर्ष के प्रशिक्षुओं को 112 दिन की टीपी करनी होती है पूरी। विभाग के सुस्त रवैये के कारण परेशान हो रहे हैं डीएलएड प्रशिक्षु। तो दोस्तों अभी तक इनकी टीपी जो है स्टार्ट नहीं हुई है डीएलएड वालों की। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। डीएलएड के लिए शुरू हुई काउंसलिंग। दोस्तों आप पूछ रहे थे कि काउंसलिंग कब होगी, तो वैसे तो मैं पहले बता चुका हूँ, डिटेल में आपको बताया हो कि डीएलएड की काउंसलिंग इस दिन से स्टार्ट है। बट कई जो है अभी पूछ रहे हैं कि डीएलएड की काउंसलिंग कब से होगी। तो ये डीएलएड की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है और इसके लिए शेड्यूल मैंने बताया हुआ है। तो वो शेड्यूल आप चेक एक बार कर लेना। ठीक है, किसकी काउंसलिंग कब होगी वो सब कुछ मैंने बताया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट ये रही। कॉलेज में 15 सितंबर तक बड़ी दाखिले की तिथि। दोस्तों ये मैं कल भी बता चुका हूँ, बट जिन्होंने नहीं देखा है वो यहाँ पर देख लें। 15 सितंबर तक अभी आप एडमिशन ले सकते हो कॉलेजों में। ठीक है, और उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि कॉलेज प्रिंसिपलों, छात्र संगठनों और अभिभावकों की मांग पर जो है दाखिले की तारीख को आगे बढ़ाया गया है। अब 15 सितंबर तक फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर की कक्षाओं में विद्यार्थी दाखिले ले सकेंगे। ओके, तो दोस्तों ये थी आज की इंपॉर्टेंट अपडेट्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।